विश्वासियों के अंदर एक युद्ध चलता है और उस युद्ध का नाम है आत्मा और शरीर। समझ पा रहे हो? शरीर और आत्मा का युद्ध हर एक विश्वासी के जीवन में है। हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर इस युद्ध को लड़ रहा है। समझ पा रहे हो? शरीर और आत्मा एक दूसरे के खिलाफ है। क्या है? शरीर और आत्मा एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के दुश्मन है। शरीर कभी नहीं चाहता कि कोई विश्वासी बाइबल पढ़े। शरीर कभी नहीं चाहता कि ये प्रार्थना करे। शरीर कभी नहीं चाहता ये उपवास रखे, भोजन छोड़े। शरीर कभी नहीं चाहता ये नाइट प्रार्थना करे। समझ पा रहे हो? कारण क्या है? क्योंकि शरीर आत्मा के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? मतलब पवित्र आत्मा की। समझ पा रहे हो? अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बिना इस शरीर के पवित्र आत्मा आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? बिना आपके अंदर रहे बिना, आपके अंदर रहे बिना पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? वो हमारे बिना काम नहीं कर सकता और हम उसके बिना काम नहीं कर सकते। और शरीर जो है वो उसे काम करने से रोकता है। समझ पा रहे हो? शरीर की लालसाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की क्रियाएं पवित्र आत्मा के कामों को रोकती है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है? कितने लोगों में पवित्र आत्मा है? कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है? अपना हाथ सीधा खड़ा करें। हालेलुया। अब आपको पता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपको पता है पवित्र आत्मा की एक इच्छा है। क्या है पवित्र आत्मा की इच्छा? अगर तुम पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा कर रहे हो, उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? अगर तुम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम पवित्र आत्मा के कामों का खंडन कर रहे हो, तुम पवित्र आत्मा के विरोध में जा रहे हो, इसका मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। समझ पा रहे हो? अब पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम यीशु मसीह की महिमा करना। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा का दूसरा काम प्रार्थना करना लगातार, दिन में 3 बार, 2 बार, 4 बार, 7 बार, सब कुछ लिखा बाइबल में। हालेलुया। 3 बार की प्रार्थना में लिखी है, 7 बार की प्रार्थना भी लिखी है। भजन संहिता 119 के अंदर दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद 7 बार प्रार्थना किया करता, आराधना किया करता। समझ पा रहे हो? और परमेश्वर के वचन में लिखा, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का दास है दानियल, वहां पे लिखा कि दानियल जो है 3 बार प्रार्थना किया करता था। समझ पा रहे हो? पौलुस निरंतर प्रार्थना किया करता था, आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। मैं आपको सिखा रहा हूं शरीर और आत्मा के विषय में। हालेलुया। आत्मा और शरीर के विषय में। शरीर और आत्मा ये वो 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं हो सकते। समझ पा रहे हो? मान लीजिए संसार के अंदर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, परमेश्वर आपकी उसके साथ दोस्ती करवा सकता है, पर शरीर के कामों के साथ आत्मा दोस्ती करे, पवित्र आत्मा दोस्ती करे, ये कभी नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा शरीर के कामों का साथ दे, ये कभी नहीं हो सकता। समझ पा रहे के लोगों? पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम शरीर के कामों का खंडन करें। क्या करें? खंडन, विरोध करें उसका। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम शरीर के कामों का क्या करें? खंडन करें।
शरीर के काम क्या है? गलातियों की पुस्तक में लिखा है, व्यभिचार, गंदी बातें, लुचपन, लीला कीड़ा, झूठ, विरोध, डाय, झगड़ा, फूट, निंदा, चुगली, चोरी, हत्या, पाप, ये सब चीजें शारीरिक पाप है और पवित्र आत्मा इन सभी चीजों के खिलाफ है। अगर एक विश्वासी ये बोलता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और वो शारीरिक पाप में फंसा हुआ है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा कभी नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो? एक गंदे बर्तन के अंदर, एक गंदे शरीर के अंदर, पापी शरीर के अंदर पवित्र आत्मा कभी टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो 3 गुना पवित्र परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पवित्र 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 परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। समझ पा रहे हो? वो 3 गुना पवित्र परमेश्वर है और उस 3 गुना पवित्र परमेश्वर को अपने अंदर रखने के लिए, इस शरीर को उसका मंदिर बनाने के लिए, सोच के देखो हमें कितना पवित्र बनना है। क्या 100 में से 80% पवित्र बनेंगे तो चलेगा? 70% चलेगा? 60, 50 या 85 या 90, 95 या 99 चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पतरस की किताब में लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, जैसे वो 100% है, वैसे तुम्हें भी 100% बनना है। हालेलुया। जैसे वो संपूर्ण पवित्र है, वैसे तुम्हें भी संपूर्ण पवित्र बनना है। जैसे यीशु मसीह संपूर्ण पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते, वैसे ही हमें भी संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। शरीर के कामों का विरोध करना है। समझ पा रहे हो? आपको पता है, शैतान यीशु मसीह के पास भी आया था यीशु को गिराने के लिए। शैतान ने यीशु से कहा कि इस पत्थर से क्या रोटियां बन जाए। समझ पा रहे हो? उस समय प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे। शैतान को पता है कि 40 दिन के बाद बहुत भूख लगती है उपवासों के अंदर। शैतान को पता है इसकी कमजोरी क्या है। इसकी कमजोरी रोटी है। कुछ लोगों की कमजोरी बोटी होती है, मतलब चिकन। समझ पा रहे हो? चिकन खाना गलत नहीं है, मैं भी खाता हूँ, खूब खाता हूँ। समझ पा रहे हो? अगर हम फोकस ये लगा देंगे, सिर्फ फोकस ये लगा देंगे, बाकी चीजों को तुच्छ जाने, बाकी चीजों का स्वाद हमें आए ना, वो गलत है। समझ पा रहे हो? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यह भी सिखाता है कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हम उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। समझ पा रहे हो? वचन में लिखा है, वचन आपको बता दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अब कुछ लोगों की कमजोरी शरीर है। क्या है? उनका शरीर, उनकी चमड़ी, उनकी कमजोरी। वो अभिलाषा करती है, पाप की अभिलाषा, झूठ की अभिलाषा, चुगली की अभिलाषा, लालच की अभिलाषा, कपड़ों की अभिलाषा। अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है, पर लालच करना किसी के सूट का, किसी की ड्रेस का लालच करना, यार ये किस पे नहीं जलती है, मुझ पे होना फिर पाप करेंगे। होता ना कई बार ऐसा, कोई सूट पहन करता है अच्छा सा चमकीला सा, अगर ये सूट मैंने पहना होना फिर दिखाता हूँ, देख कितना अच्छा लगता है। क्या है? क्या परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता? क्या खुदा ने उसको नहीं बनाया? बनाया ना। हालेलुया। आपको पता मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले मैं भी ऐसे करता था। जैसे देख लिया काला कुर्ता पजामा पहना, अगर मेरे पहना होना मुझे कितना तरह का, मेरा रंग गोरा है, ऊपर से काला कुर्ता पजामा, बहुत अच्छे का। एक दिन मुझे प्रभु ने डांटा, शटा, गलत है, ऐसा मत कर। प्रभु कह रहा है मैं तुझे दूंगा, उससे बेस्ट दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हर एक वो चीज जो वचन से बाहर है वो शैतानी शारीरिक है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के खिलाफ है, पवित्र आत्मा के विरोध में है। अगर तुम पवित्र आत्मा के विरोध में जाओगे किसी भी एंगल से, तो
कहीं ना कहीं से बढ़ोतरी रुक जाएगा, बढ़ना रुक जाएगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया। इन दोनों में से एक अविनाशी है और दूसरा नाशवान है। अविनाशी कौन है? बोलिए, कौन अविनाशी है? कौन अविनाशी है? आत्मा। पवित्र आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म ना होगा, उसका कभी एंड नहीं हो सकता। और दूसरा नाशवान है, वो कौन है? शरीर। अब हमें इस बात का ध्यान करना है कि तुम्हारा ध्यान कहां पे लगा है, अविनाशी की ओर या नाशवान की ओर? समझ पा रहे हो? सोच के देखो, वो वस्तु जो 2 साल के बाद 3 साल के बाद खत्म हो जाएगी, उसकी लालसा करना, उसके ऊपर मन लगाना, कौन सी बुद्धि की बात करता हूं? मुझे पता है कि ये एक दिन नाश हो जाएगा, ये एक दिन ये मिट जाएगा और उसके ऊपर मन लगाएगा, तो ये गलत ना मानना। समझ पा रहे हो? हमें उसके ऊपर मन लगाना है जो कि अविनाशी है, हमें उसके ऊपर मन लगाना है जो कि हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहेगा, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। खुदा के लोगों, शारीरिक और आत्मिक पहचान में हमें बढ़ना है। हालेलुया। मैंने पिछली बार आप लोगों को एक काम दिया था, अपने आप को चेक करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। सकारात्मक अच्छी बातों में क्या क्या आता है, बुरी बातों में क्या क्या आता है। आपने नोट्स बनाया किसी ने? नया? कितने अच्छे लोग हो आप। हालेलुया। सबके सब समझदार है। हालेलुया। लोग आपको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 वचन से हम शुरू हो जाएंगे। पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। इस जगह पे बिल्कुल साफ लिखा है, ये बात हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे विश्वासी है चाहे पास्टर है। प्रभु का वचन सबके लिए बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी को नहीं बख्शता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या करते हैं? मन लगाते हैं। और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर क्या करते हैं? मन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? आत्मिक व्यक्ति आत्मा के कामों को करने की योजना बनाएगा। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे उपवास शुरू करने हैं, मुझे प्रार्थना शुरू करनी है। दिन में 2 बार 3 बार बहुत लापरवाही हो गई, बहुत मैं पीछे चला गया, अब मैं लापरवाही छोड़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मुझे प्रभु के कामों को करना है, अब मुझे अपने आप को मजबूत करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर क्या करते हैं? मन लगाते हैं, और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। समझ पा रहे हो? कई बार कुछ शारीरिक व्यक्ति प्रार्थना के अंदर भी शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। प्रार्थना चलती होती, प्रार्थना करते हैं, अचानक से उनको याद आता है मुझे तो वहां जाना था, जल्दी से आमीन, चलो फिर निकल। समझ पा रहे हो? उस आमीन के बाद या उस आमीन से पहले कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद पवित्र आत्मा उस बंदे को महान सामर्थ देने वाला था, पर शैतान ने अपनी चालाकी के द्वारा उस इंसान को उस आशीष से दूर कर दिया। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, जब भी तुम प्रार्थना करो तो जल्दी से आमीन मत किया करो। प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद कुछ समय रुको, वेट करो, थोड़ा प्रभु की आवाज को सुनो। हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनो। मैं आपको ये बाइबल में से दिखा सकता हूँ। कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर पौलुस प्रार्थना कर रहा था। पौलुस ने बोला, परमेश्वर, कहीं मैं ज्ञान की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं, घमंडी ना हो जाऊं, ज्यादा ज्ञान के कारण, ज्यादा प्रकाशनों के कारण मैं फूल ना जाऊं।
घमंडी ना हो जाऊं। और उसने कहा, प्रार्थना की, परमेश्वर आप कुछ ऐसा करें कि ये घमंड मेरे अंदर से निकल जाए, मैं और दीन हो जाऊं, ये बंधन मेरे अंदर से टूटे। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? और बाइबल में लिखा, पौलुस ने प्रार्थना की, उसने 3 बार प्रार्थना की। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। 3 बार प्रार्थना करने के बाद पौलुस शांत होकर बैठ गया और कुछ ही देर के बाद एक आवाज आई। परमेश्वर ने बोला, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर पौलुस वैसे ही प्रार्थना करके उठ जाता, आमीन करके निकल जाता, तो वो कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस ना कर पाता, सुन ना पाता वो परमेश्वर के अनुग्रह को। हालेलुया। अनुग्रह को महसूस करने के लिए, अनुग्रह को पाने के लिए, अनुग्रह को लेने के लिए हमें अनुग्रह का इंतजार करना जरूरी है। अनुग्रह से बात करना जरूरी है, हमें उसकी सुनना जरूरी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ बात करना जरूरी है। कुछ समय रुके, वेट करें, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा। समझ पा रहे हो? किसी न किसी रीति से परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करके अपनी पूरी लिस्ट परमेश्वर को सुना देते हैं और 1 मिनट नहीं कहते, प्रभु अब आपकी बारी है, अब आप मुझसे बात करें। कभी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्या परमेश्वर हमसे बात करना नहीं चाहता? क्या तुम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनना चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको रुकना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, आप बार बार बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप बार बार बात कर रहे हो, मैं आपकी बात को सुन पाऊंगा या आप मेरी बात को सुन पाओगे? आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मेरे साथ काफी बार हुआ। समझ पा रहे हो? मैं किसी व्यक्ति से, किसी बहन से बात कर रहा था, ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कुछ बताने वाला था उस पॉइंट के ऊपर, उस जगह पर भी परमेश्वर ये बोलना चाहता है, पर वो तो बस शुरू होकर लगा था, ये मछली ये है, वो है, घर में ये है, वो है, बच्चे ये नहीं करते, वो नहीं करते, लगातार। मैं एक बार मेरी भी सुनने मेरी बहन, मुझे भी तो बोलने का मौका दे, मुझे भी तो बताने का मौका दे, फिर हाल होगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, इसी तरह जब तुम प्रार्थना करने जाते हो, अपनी कोठरी में जाते हो, तो प्रार्थना करने के बाद कुछ समय रुका करो, वेट किया करो, परमेश्वर तुमसे बात करे, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जिसके सुनने के कान वो सुन ले। हालेलुया। अगर आपके पास सुनने के कान है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, तो आप रुकोगे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। अगर वो कान नहीं है तो आप सुना के आ जाओगे, प्रभु मैं तो बहरा हूं, तू तो सुनता है, प्रभु मैं तेरी आवाज नहीं सुनता, मैं बहरा हूं, मेरे कान बंद है। अपनी सुना के आ जाते हैं फटाफट। क्यों नहीं सुनते परमेश्वर की उसकी आवाज, क्यों नहीं सुनते? हालेलुया। हमें पता है कि परमेश्वर की आवाज समुद्रों को चीर देती है, पहाड़ों के 2 भाग कर देती है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, शेरों के मुंह बंद कर देती है। फिर हम उस आवाज को क्यों नहीं सुनते? मैं बता रहा हूं कि आत्मिक मनुष्य क्या करता है और शारीरिक मनुष्य क्या करता है। शारीरिक मनुष्य अपनी सुना के आ जाता है, परमेश्वर की नहीं सुनता। आत्मिक मनुष्य अपनी सुनाता है, अपनी प्रार्थना, अपनी विनती को रखता है परमेश्वर के आगे और फिर परमेश्वर से भी सुनता है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनोगे, प्रार्थना करके आ जाओगे, सारी उम्र लगे रहोगे, आप कभी भी परमेश्वर से बात नहीं कर पाओगे, उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। हालेलुया। हर एक चीज का एक सिस्टम है, एक तरीका है। उस काम को जब तुम उस तरीके से करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। पढ़िए से
क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शक्ति है। हालेलुया। इस वचन को सब लोग पीछे बोलो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, शरीर के वश में होकर चलना मौत है। क्या है? शरीर के अनुसार चलना सीधा नरक की ओर जाना है। अगर तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो पर चलते शरीर के अनुसार हो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के वश में होकर शरीर के अनुसार चलकर मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलता। शरीर के ऊपर मन लगाना पाप है, परमेश्वर का विरोध करना है, परमेश्वर से दूर जाना है। हालेलुया। अपने शरीर को अनुशासन में लेकर ना आना पाप है। अपने आप को परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार ना चलाना पाप है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया। मित्र तो नहीं बनाया, पड़ोसी तो नहीं बनाया, क्या बनाया? अपनी औलाद, अपना खून उसके अंदर डाला, अपना डीएनए उसके अंदर डाला, अपनी पहचान हमें दी परमेश्वर ने, हमारे नाम के साथ उसने अपना नाम दिया। हालेलुया। क्या हम इस काबिल थे कि हमारे नाम के आगे मसीह लगे? बताइए, क्या हम इस काबिल थे कि हमारे नाम के साथ परमेश्वर का सरनेम लगे? बताइए, क्या काबिल थे इसके? जिस समय गुनाहों में पापों में थे, क्या काबिल थे? पर परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह किया कि उसने हमारे नाम के आगे अपना नाम लगाया है। मसीह कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? मसीह कहलाते हैं। पर मसीह कहाँ पे दिख रहा है आपके जीवन में? क्या तुम मसीह को दिखा रहे हो अपने नेचर से, अपने स्वभाव से, अपने उठने बैठने चलने फिरने से? क्या मसीह दिख रहा है? क्योंकि लिखा जितनों से ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। अब सोच के देखो, आपके बच्चे, आपको पता है ये बच्चे मेरे हैं, अगर आपके बच्चे आपके तौर तरीके के अनुसार ना चले, आपकी कोई भी बात ना माने, तो आपको बहुत खुशी होगी? अच्छा लगेगा? कब तक आप बर्दाश्त करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 20 सालों तक बर्दाश्त कर लोगे कि आपके बच्चे आपका कहना ना माने, आपसे बाहर जाएं? एक दिन परेशान होकर आपकी जुबान से वो शब्द निकल जाएगा कि मेरी औलाद नहीं है। निकल जाएगा ना? परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया है। क्या हम परमेश्वर के तौर तरीके के अनुसार जी रहे हैं? बताइए, क्या उसके तौर तरीके हमारे अंदर हैं? क्या तौर तरीके हैं परमेश्वर के? यीशु मसीह को स्टडी करो, यीशु मसीह को फॉलो करो। परमेश्वर ने अपना पुत्र जगत में इसलिए भेजा ताकि हम सीख जाएं मसीहत क्या है, हमें सिखाने के लिए कि तुम्हें कैसे जीना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा एग्जाम्पल बना के। हालेलुया। समझ पा रहे हो? नबियों के द्वारा नहीं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, दर्शियों के द्वारा नहीं, बल्कि खुद अपने इकलौते बेटे को भेजा ये सिखाने के लिए हमें कैसे जीना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो यीशु मसीह ने मरियम से कहा अपनी माँ से, पर यीशु मसीह हमेशा अपनी माँ को है नारी कहते हैं, क्योंकि यीशु जानते थे कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। समझ पा रहे हो? यीशु ने मरियम से कहा, क्या तू नहीं जानती है
कि मुझे अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, 12 साल की उम्र के अंदर उसे ये याद था। हालेलुया। यीशु को 12 साल की उम्र में याद था कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और आज जरा तुम अपनी उम्र के ऊपर गौर करो, 20 साल, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 साल के मैंने मसीह देखे, कोई मसीहत नहीं। जब किसी के ऊपर दोष लगाना हो, उंगली उठानी हो, तो सारी हदें पार, फिर भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, मुझे उसके वचन को पूरा करना है, मुझे उसकी आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। रोमे की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है, सॉरी 8:1 में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो नरक नहीं जा सकते, उनको सजा नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो, उनका न्याय नहीं होगा। इस बात को ध्यान से देखना, सुना ध्यान से। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनका न्याय नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं होगा? अगर तुम अगली लाइन के अंदर आते हो तो तुम्हारा न्याय नहीं होगा, सीधा स्वर्ग में जाओगे। मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा, तुम्हारा न्याय नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि तुम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलते हो। हालेलुया। तुम्हें दंड क्यों नहीं मिलेगा, तुम नरक में क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम शरीर की नहीं सुनते हो, शरीर के वश में नहीं हो, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते, तुम तो पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हो, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हो। और पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? यीशु की महिमा हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने लेटने से यीशु की महिमा हो। क्या तुमने कभी गौर किया बोलते समय कि परमेश्वर मेरी इन बातों से खुश है या गुस्सा है? नोट किया कभी? पूरा दिन भर एक मोबाइल ले लो, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग लगा लो और आपको रिकॉर्ड करनी अपनी सारी बातें और फ्री होकर सुनना है। फिर तुम्हें मालूम लगा कि तुम क्या वचन के अनुसार बोलते हो, क्या वचन से बाहर बोलते हो, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। समझ पा रहे खुदा के लोगों, वचन के खिलाफ बोलकर, यीशु के खिलाफ बोलकर और हम कहें प्रभु मुझे आशीष दे, नहीं हो सकता, नहीं देगा। वो पक्षपात नहीं करता वो किसी का। समझ पा रहे खुदा के लोगों, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 11 है। देखिए 21 का 11 और 12। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात बिलोर के समान स्तंभ की नाई स्वच्छ थी और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोशों के नाम लिखे थे। हालेलुया। बीस का 11। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा। हालेलुया। अब आपको ये इमेज अपने अंदर बनानी है। इमेज बनानी है कि एक बड़ा सिंहासन है, वाइट कलर का बड़ा सिंहासन है और उसके ऊपर कोई बैठा है। समझ पा रहे हो? ये इमेज आपने अंदर बना लिया अपने अंदर। एक बड़ा सिंहासन है और उसके ऊपर कोई बैठा है। आगे लिखे है, उनके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग खड़े हुए और उनके लिए कोई जगह ना मिली। हालेलुया। इस बात को जरा तुम इमेज करके देखो, सोच के देखो। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठा है, प्रभु यीशु जो सिंहासन पे बैठा है, उसके सामने पृथ्वी
और आकाश भाग गए। समझ पा रहे हो? जिस पृथ्वी को देखते हैं कि बहुत बड़ी, आकाश को देखते हैं बहुत बड़ा है, वो पृथ्वी और आकाश परमेश्वर के सामने से भाग जाते हैं। हालेलुया। आगे, और उनके लिए कोई जगह नहीं मिली, और मैंने उन मरे हुओं को जो छोटे या बड़े थे परमेश्वर के सामने खड़े देखा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आकाश और पृथ्वी वहां से भाग गए हैं, परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और उसने देखा कि जो मरे हुए लोग हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। हालेलुया। सिंहासन के सामने खड़े हैं वो, और आगे लिखा है किताबें खोली गई। हालेलुया। अब मुझे बताओ बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? 60 किताबें हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ इंसाफ किताबों के विषय में। बाइबल के अंदर एक जीवन की पुस्तक और एक इंसाफ की पुस्तक। एक जीवन की पुस्तक, एक इंसाफ समझते हो? न्याय की पुस्तक। ठीक है, जहां पे लिखा है किताबें खोली गई, उसके बाद जीवन की पुस्तक भी खोली गई। हालेलुया। 2 किताबें खोली गई। पहली किताब खोली गई न्याय के लिए, जो लोग मरे थे, क्या छोटा क्या बड़ा, उनका न्याय करने के लिए किताब खोली गई, इंसाफ की किताब। और उसके बाद जीवन की पुस्तक भी खोली गई। दोनों किताबें एक साथ खोली हुई है। हालेलुया। इस बात को आप समझ पा रहे हो? 2 किताबें परमेश्वर ने अपने सामने खोलकर रखी हुई, एक इंसाफ की किताब और दूसरी जीवन की किताब। हालेलुया। उसके बाद जीवन की किताब खोली गई, मरे हुओं का इंसाफ उन कामों के आधार पर हुआ जिनका बयान इन किताबों में था। हालेलुया। जो लोग मर चुके थे उनका इंसाफ, उनका न्याय उनके कामों के अनुसार हुआ, जो काम इस बाइबल के अंदर लिखे हुए, इन किताबों के अंदर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो शरीर के काम जो लिखे गए हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जो शरीर के काम जो बाइबल में लिखे गए हैं, लुचपन, गंदे काम, व्यभिचार, चोरी, चुगली, शराब, पियक्कड़पन, गाली देना, पेटूपन, समझ पा रहे हो? मूर्ति पूजा, ऐसे बहुत सारे काम जो इनके जीवन में थे, जो इस बाइबल में लिखे गए, उन कामों के अनुसार उनका इंसाफ हुआ, उनका न्याय किया गया। हालेलुया। अब आगे ध्यान से पढ़ना। उन कामों के आधार पर हुआ जिनका बयान इन किताबों में था। समुद्र ने उन मरे हुओं को उगल दिया जो उसमें थे। हालेलुया। जो लोग समुद्र में गिर के या आत्महत्या करके, बाहर शायद अमेरिका के अंदर ये रूल है, जब कोई मरता है तो उसे समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है, कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है, बिजली वाला सिस्टम, जो कोई मरता है उसको उस मशीन में डाल देते हैं और 2-3 मिनटों के बाद उसकी इतनी सी राख बाहर आ जाती है और उस राख को लेते हैं अपनी कोर्ट निकलते, इकट्ठा किया, फॉर्मेलिटी पूरी। ऐसा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है। समझ पा रहे हो? उनके कामों के आधार पर उनका, जिनका बयान इन किताबों में था, समुद्र ने उन मरे हुओं को उगल दिया जो उसमें थे। मौत और कब्र ने अपने में समाये मुर्दों को उगल दिया और प्रत्येक का इंसाफ उसके कामों के अनुसार किया गया। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शरीर और आत्मा के विषय में। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और बाइबल में यह भी लिखा है, हर एक को जो प्रभु प्रभु करता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों? बाइबल में यह भी लिखा है, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ चिन्ह चमत्कार करने वाले परमेश्वर के सामने खड़े हुए, इसी न्याय सिंहासन के सामने, और उन्होंने बोला, प्रभु
क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, भविष्यवाणी नहीं की, मुर्दों को जिंदा नहीं किया, बड़े बड़े काम नहीं किया, चंबे के काम नहीं किए? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उनसे कहा है, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। समझ पा रहे खुदा के लोगों, चमत्कार से बढ़कर है, भविष्यवाणी से बढ़कर है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम हो। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव, आत्मा के नौ फल तुम्हारे अंदर पाए जाए, ये चमत्कार से बढ़कर है, ये वरदानों से बढ़कर है। चाहे आपके द्वारा कोई भी चमत्कार ना हो, अगर तुम आत्मा में चलने वाले मनुष्य हो, अगर तुम पवित्र आत्मा के फलों से भरे हुए हो, तो सीधा स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब दूसरी बात, अगर तुम 9 के 9 वरदानों से भरे हुए हो, भविष्यवाणियां करते हो, दुष्ट आत्माएं निकालते हो, अद्भुत काम होते हैं, अंदर की आंखें खुल जाती हैं, मुर्दे झूठे आपके द्वारा, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है, यीशु का नेचर नहीं है, उसकी पवित्रता ही नहीं है, तो वही वरदान तुम्हें सीधा नरक लेके जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा वरदानों में चलने का। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर हमें सामर्थ्य से ज्यादा अपने प्रेम से भरना चाहता है। हालेलुया। अपने नेचर से, अपने स्वभाव से भरना चाहता है। पढ़ के देखो इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 वचन में क्या लिखा है। पहली बात क्या मैंने आपको बताया था, इसलिए प्रभु में, किसमें? पहले क्या लिखा? प्रभु में। प्रभु में क्या आता है? पहले नंबर पे प्रेम आता है। प्रभु में क्या आता है? विश्वास आता है। प्रभु में क्या आता है? धीरज आता है। प्रभु में क्या आता है? संयम आता है। प्रभु में आनंद आता है। प्रभु में विश्वास योग्यता आती है, नम्रता आती है प्रभु के अंदर, दीनता आती है प्रभु में। इसलिए लिखा पहले प्रभु में, उसके बाद उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हमें पहले प्रभु के नेचर में बनना है। हालेलुया। पहले हमें प्रभु में मजबूत होना है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसके द्वारा एक भी आत्मा नहीं बची, किसी का सिर दर्द भी ठीक नहीं हुआ और वो बंदा सीधा स्वर्ग गया। क्या जानते हो कौन है? जानते हो कौन है? कौन है वो? कौन है वो? डाकू। पर जब वो स्वर्ग गया था उस समय वो डाकू नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस डाकू को धर्मी बना दिया। कैसे बना? हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो यीशु मसीह के सच्चे और खब्बे 2 डाकू लगे हुए, दोनों ने कोई ना कोई गुनाह किया था, दोनों ने कोई ना कोई पाप किया था। पता नहीं क्या पाप किया मैं जानता, पर गुनाह किया था। उनको जो सजा मिली थी वो उनके गुनाहों को, उनके पापों की थी। पर यीशु मसीह को जो सजा मिली वो हमारे गुनाहों की थी। उसने हमारे गुनाह, उसने हमारा इल्जाम अपने ऊपर लिया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब वो जो 2 डाकू थे उनमें से एक डाकू ने कहा, है यीशु नासरी, अपने आप को नीचे उतार ले, बचा ले अपने आप को। तू तो मुर्दे जिंदा कर देता है, तूने तो बड़े अद्भुत काम किए हैं, अब अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा? बचा। पर दूसरे ने बोला, ओए चुप हो जा, जो इसको सजा मिल रही है वो हमारे गुनाहों की है, तेरे और मेरे पापों की है। हम तो गुनहगार होकर क्रूस पे लटके हुए हैं, ये तो बेगुनाह होकर क्रूस पे रखा हुआ। हालेलुया। समझ पा रहे हो? उस दूसरे डाकू ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। उसने बोला, ऐ स्वामी प्लीज मुझे क्षमा करना, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा करना, बस एक एहसान करना, मुझ पर कृपा करना, मुझ पर अनुग्रह करना। जब तू स्वर्ग में जाए बस मुझे याद कर लेना, चाहे मुझे स्वर्ग में लेके जाए या ना लेके जा, पर याद कर लेना मुझे स्वर्ग में जाए, भी तेरे साथ कोई लड़का हुआ था। हालेलुया। इतनी सी बात के लिए वो तरस रहा था। और यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? कब जाएगा तू? कब जाएगा तू? कब जाएगा तू? आज ही मेरे साथ, अलग नहीं, मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह को पहचान गए उसी दिन तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा जीवन की पुस्तक में। हालेलुया।
लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा कि तुम इस बात से आनंदित हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम कहां पे लिखे हुए हैं? कौन सी पुस्तक में? इस जगह पे 2 तरह की पुस्तक है ना, एक इंसाफ की पुस्तक, दूसरी जीवन की पुस्तक। अपने आप को चेक करें, तुम्हारा नाम कौन सी पुस्तक में है? जीवन की पुस्तक में या इंसाफ की पुस्तक में? इंसाफ की पुस्तक में इंसाफ होगा, न्याय होगा, जीवन की होगा पाप। समझ पाए? इंसान का मतलब पता क्या है? जो उसने किया है उसको वो सजा मिले, उसका न्याय है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब जो दूसरा डाकू जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अब मुझे बताइए, क्या वो डाकू कोई चर्च में गया चर्च में? बताइए, किसी पास्टर के पास उसने वचन सुना, कि जाके कलीसिया में बैठा, किसी ने उसके ऊपर हाथ रखे, पवित्र आत्मा से उसको भरा, और उसने कोई चमत्कार पाया हो, चर्च में बैठ के उसने बपतिस्मा लिया? कुछ भी नहीं। फिर भी बिना चर्च जाए, बिना बपतिस्मा लिए, बिना किसी आत्मा को जीते हुए, बिना कोई चमत्कार किए, बंदा सीधा स्वर्ग गया, सीधा स्वर्ग पहुंच गया। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा का फल आ गया, आत्मा के फल आ गए। वो प्रभु के साथ ईमानदार हो गया, उसने अपने गुनाह छुपाए नहीं। समझ पा रहे हो? उसने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझा, जैसे वो दूसरा डाकू बोल रहा था। उसने अपने आप को दीन कर लिया, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी, मुझ पे दया कर। हालेलुया। खुदा के लोगों, अब आपको ये जानना है कि आप कौन से वाले डाकू में आते हो। वो डाकू दूसरा जो स्वर्ग में गया, वो जो पहला जो यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ाया। कौन सी लिस्ट में आते हो तुम? हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? कौन सी पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? इंसाफ की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में? जानना तुम्हें होगा, परखना तुम्हें होगा अपने आप को। हालेलुया। हर रोज एक नोटबुक रखो और जो तुम करते हो उसे लिखो, नोट करो उसे, अपने आप को सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए। समझ पा रहे हो? प्लीज अपने आप को प्रभु के अंदर सुधार। हालेलुया। अपने आप को सुधार। पौलुस ने कहा, क्या मैं छड़ी लेके आऊं या फिर प्रेम भाव के साथ? देखो पौलुस आज भी कलीसियाओं में मौजूद है। आज भी वो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों की ताड़ना कर रहा है, ताकि वो सीधे हो जाए, प्रभु के साथ वफादार हो जाए, और प्रेम भाव के साथ ही लोगों को समझा रहा है। हालेलुया। जब तुम्हारी ताड़ना होती है वचन के द्वारा, तो ताड़ना को कभी भी कुछ ना जाने। अगर परमेश्वर आपसे बात कर, आपको पता है कि आज परमेश्वर मुझे डांट रहा है इस वचन के अंदर, तो उसे कुछ ना जाने, उसे आशीष के रूप में ग्रहण करें। प्रभु ये ताड़ना मेरे लिए आशीष है, ये ताड़ना मेरे लिए जीवन का मुकुट है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर का वचन हमेशा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमें ठेस पहुंचाने के लिए कभी नहीं। वो हमें हमारी कमजोरियों से, हमारी कमियों से सुधारता है। हालेलुया। क्या कभी आप अपने बच्चों को नहीं डांटते? बताइए, क्या डांटते नहीं कभी जब वो शरारत करते हैं? हमारे भाई पाल मसीह, इनका बेटा जो काफी दिनों से कोशिश करे कि वो भजन गाए, पर उन्होंने नहीं गाया। प्यार से बहुत बताया, काले बेटा, काले प्रभु नहीं गाया। और एक दिन उन्होंने डांटा, गांधा या नहीं गांधा? गाएगा उसके बाद? हाँ जी। और भाई साहब गाया ना फिर डांट अच्छी है ना? डांट अच्छी है। अगर डांट आपको प्रभु में लेकर आ रही है, अगर डांट आपके बच्चों को प्रभु में मजबूत करे, तो डांट अच्छी है। अगर छड़ी आपके बच्चों को सिखा करे, तो छड़ी अच्छी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन सोलता है, लाठी है वो। समझ पा रहे? समुद्र के 2 भाग कर देती है वो लाठी है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। क्या है परमेश्वर का वचन? हथौड़े की तरह पड़ता है वो। और जब हथौड़ा पड़ता है तो पीस के रख देता है।
आज कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन हथौड़े की तरह पड़ रहा है, पीस रहे हैं। और बाइबल ये भी लिखा है परमेश्वर का वचन आग है। क्या है? आग है। वो हर एक बुराई को जला देगा, हर एक पाप को जला देगा, हर एक उस बात को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है जला देगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज तुम्हें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आग की तरह लेना है, हथौड़े की तरह लेना है, छोटे की तरह लेना है। और आज के बाद प्रभु के साथ अब आना मेरे प्रभु में सीधा होकर चलूंगा। मेरी जुबान कभी भी गाली नहीं निकालेगी, मेरी जुबान से कभी भी शराब नहीं निकलेगा, मेरी जुबान से कभी भी गंदी बात नहीं निकलेगी, मैं कभी अपनी जुबान से चोरी नहीं करूंगा, किसी की बदनामी नहीं करूंगा। हालेलुया। आज आपको अपने आप को ये सिखाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा अगर मुझे बताओ कितनी किताबें हैं बाइबल के अंदर? अभी जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में जो वचन पढ़ा हमने, कितनी किताबें हैं? मैंने किससे पूछा है? नाम क्या है? हालेलुया। कितना सोच के बोल रहे हो? अभी बिल्कुल ताजा है। हालेलुया। सोच के देखो, अभी इतना स्लिप हो रहा है तो बाहर जाने के बाद तो बिल्कुल स्लिप है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगो। यीशु मसीह ने बात बोली, अगर तुम्हारी याद करने की शक्ति कमजोर है तो तुम्हारी याद करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें बात बोल रहा हूँ। यीशु कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हें आएगा तो तुम्हें याद रखना सिखाएगा। क्या सिखाएगा? याद रखना मेरी बातें, मेरा वचन। जो वचन मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा, पवित्र आत्मा मुझे याद करवाता है। अब मुझे याद करवाता है, जब मैं उस वचन को निकालता हूँ, याद आता है, मैं कहता हूँ हाँ ये वचन लिखा, ये बातें लिखी। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? पवित्र आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा मेरी याद करने की शक्ति बढ़ा दे। हालेलुया। और इसे कहते हैं आत्मा में करने की शुरुआत। अगर तुम आत्मा में चलना चाहते हो, तुम सीखोगे इन चीजों को। वचन कैसे याद किया जाता है, वचन का नोट्स कैसे बनाया जाता है, वचन कैसे सीखा जाता है, कैसे सिखाया जाता है, आप पे देखना है। समझ पा रहे हो? बाद में मैं सबके नोट्स चेक करूंगा। हालेलुया। आपके नोट चेक किए जाएंगे, आपने क्या नोट किया है। पढ़िए रोमियो की पुस्तक 8 का 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना क्या है? शरीर पे मन लगाना क्या है? आत्मा में मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। इसे आगे पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। 9 वचन नहीं, 8 का 9 पढ़ना है। परंतु जब भी परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो बाइबल बताती है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। कौन सी दशा में हो? आत्मिक दशा में। समझ पा रहे हो? अब आपको मालूम हो गया कि मैं कौन सी दशा में हूँ। कौन सी दशा में हूँ? अब मैं आत्मा में हूँ। हालेलुया। अब इसे ध्यान से देखिए, जो इनको बात दे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, अब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, अब तुम आत्मिक दशा में हो। अब सोच के देखो, तुम आत्मा में चल रहे, किसमें चल रहे हो? बोलो मैं आत्मा में चल रहा हूँ। अब आत्मा में चलते चलते अब आपको ये पता, जो बंदा आत्मा में चलता है वो कौन सी बातों में मन लगाता है? आत्मिक बातों में। अब मान लीजिए, अब तुम्हें पता कि मैं एक आत्मिक जन हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और तुम उस पवित्र आत्मा को अपने बिस्तर पे लेकर जाते हो। इंस्टाग्राम निकाला,
ये लड़के की वीडियो लाइक, ये लड़के की वीडियो लाइक, ये वो। अब बताइए तुम कौन सी दशा में? कह तो रहे हो कि मैं आत्मिक दशा हूं, काम कौन से कर रहे हो? शारीरिक। फिर क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? समझ पा रहे हो? शैतान ने तुम्हें क्यों भुला रखा है? क्यों बोला? क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हालेलुया। हालेलुया। कह के मैं आत्मिक हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की संतान हूं, पर काम शारीरिक करें तो क्या हम आत्मिक बनेंगे? क्या साबित हो जाएगा कि हम आत्मिक हैं? क्योंकि लिखा है कि वृक्ष अपने फलों से और मनुष्य अपने कामों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हो? क्या आपने देखा कभी सेब के पेड़ के ऊपर अंगूर लगे हों? देखा कभी? हालेलुया। अंजीर के पेड़ पे केले लगे हों? होता कभी ऐसा? परमेश्वर अपना सिस्टम नहीं बदलता। वो सेब के पेड़ पे सेब लगाता है, अंगूर की जगह अंगूर लगाता है, पर हम अंगूर की जगह सेब लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? जहां पे अंगूर लगने चाहिए वहां पे तो हम पपीता लगा रहे हैं। क्यों भाई? हालेलुया। हालेलुया। जब तुम आत्मिक हो तो आत्मिक तरीके से चलोगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक बातें करोगे, आत्मिक काम करोगे, आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ, वचन पे ध्यान लगाओ, वचन का मनन करो। क्यों किसी बुरे इंसान का मनन करते हो? आए उसने ये कर दिया, है वो करता, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? आत्मिक मनुष्य किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालात से डरता नहीं। हालेलुया। क्या आपको पता है कि जिस जगह पे हम बैठ के आराधना कर रहे हैं, अगले संडे से यहाँ पे आराधना नहीं होगी? समझ पाए? अगले संडे हमें जगह पे और देखनी पड़ेगी, पर परमेश्वर काम तो रुकेगा, जगह ही बदलेगी, परमेश्वर काम तो नहीं बदलने वाला। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? तो कि जब जब तुम आत्मा में पढ़ना शुरू करोगे, आत्मा में परिपूर्ण होना शुरू करोगे, तब तब शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा शैतान? रोकने की कोशिश करेगा, पर हम रुकने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं। हालेलुया। आपको लगता है कि आपको मेरी शक्ल से लगता है कि ऐसी बात हो गई है कि भी इस जगह पे बंदगी नहीं हो गई अगली बार? नजर आया मेरी शक्ल से? कोई जगह कहते कोई मायूसी, कोई उदासी नजर आई? सिंपल, क्योंकि मैंने जगह पे मन लगाया नहीं। मैंने मन तो मेरे प्रभु के ऊपर लगाया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो बेहतर होगा, वो उत्तम होगा, वो तारीफ के काबिल होगा। लोग हैरान हो जाएंगे सोचने के लिए ये यहां तक पहुंच गया। हालेलुया। हम हारने वाले नहीं हैं, हराने वाले हैं शैतान। हालेलुया। हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, लहू मांस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है। आत्मिक इंसान कभी डगमगाता नहीं है हालातों को देखकर। वो बुखार चढ़ाया है, मैं नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया? समझ पा रहे हो? आत्मिक मनुष्य हाय हाय नहीं करता। आत्मिक मनुष्य तो शैतान का सामना करता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो तुम पूरे स्वभाव की गुलामी में नहीं हो, लेकिन आत्मिक दशा में हो। और यदि ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा तुम में बस वास करता है। हालेलुया। ध्यान से देखना इस बात, समझने की कोशिश करना। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम पूरे स्वभाव की गुलामी में नहीं हो। राइट है? तुम पाप की गुलामी में नहीं हो आगे, लेकिन आत्मिक दशा में हो। राइट है? आगे देखें, और यदि ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास नहीं करता। बात बिल्कुल साफ। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो हालांकि अपराध के कारण तुम्हारी देह मरी हुई है, फिर भी धार्मिकता के कारण तुम्हारी आत्मा जीवित है।
परंतु यदि परमेश्वर का आत्मा जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जलाया तुम्हारे भीतर है, तो जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जलाया उस आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी मरणहार देह को, शरीर को क्यों ना जलाएगा। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको पता है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वही पवित्र आत्मा हमारी मरणहार देहों को, यानी कि हमारे उस शरीर को जो पाप की ओर जा रहा है, जो मृत्यु की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है, वही पवित्र आत्मा उसको उस पाप से, उस मौत से छुड़ा देगा। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा तुम्हें उस पाप से आजाद करवाएगा, उस बुरी आदत से आजाद करवाएगा। हालेलुया। पर करना क्या, तुम्हें अपने आप को उस पवित्र आत्मा के अधीन करना है और उस पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। हालेलुया। अपने आप को उस पवित्र आत्मा में मजबूत करना है। 15 वचन को पढ़ें। क्योंकि तुमको वास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपानपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, बोलो, जो पवित्र आत्मा मुझे मिला है, वो गुलामी का आत्मा नहीं है, वो बुराई का आत्मा नहीं है, वो पाप का आत्मा नहीं है, जिससे कि मैं दोबारा पाप में जाऊं। पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो मुझे हर एक पाप से, हर एक गुलामी से आजाद करता है। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर को है पिता, है अब्बा कहकर पुकारता हूँ, विनती करता हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदा के लोगों की आप समझ गए, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो पाप का आत्मा नहीं है, बल्कि वो पवित्र आत्मा हमें पाप से छुड़ाने वाला आत्मा है। गुलामी का आत्मा नहीं, बल्कि गुलामी से बचाने वाला आत्मा है। हालेलुया। और हमें उस पवित्र आत्मा के अधीन होना है, जो हमारी मरणहार देहों को बचाने की सामर्थ्य रखता है, जो हमें प्रभु में मजबूत करने की शक्ति रखता है, जो हमें प्रभु के साथ ईमानदार, वफादार और सामर्थ्य होने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन पढ़ते हैं, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को समझते हैं, सीखते हैं, प्रचार करते हैं। और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु मसीह की महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके जिंदा और सामर्थी वचन के लिए। खुदावन, ये भेद आपके लोगों के जीवन में काम करे परमेश्वर। खुदावंदा, आपके लोग पवित्र आत्मा में चलने वाले हो जाएं परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा धैर्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा आजादी का आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमें एक करने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को हर एक पाप से, हर एक बुराई से आजाद करे, छुड़ाए पवित्र आत्मा, और हमें यीशु मसीह की महिमा में, उसके तेज में हमें मजबूत करे पवित्र आत्मा। हमारे चेहरे के ऊपर ईश्वरीय तेज हो, ईश्वरीय रोशनी हो, ईश्वरीय जलाल हो, और हम सामर्थ्य में और पराक्रम में और यीशु के नेचर में बढ़ते जाएं। दया करें, अनुग्रह कर दे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें, प्रभु के लोग कहें।